हाय फ्रेंड, आज सबके लिए फिर से नया सेशन लेके आए हैं। यह सेशन साइंस का है, ठीक है ना। इसमें से बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम की तरफ लेके हम आए हैं आप लोग के बीच, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। अब आप लोग का समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इस सेशन को हम जो बता रहे हैं वो बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, बिना समय बिताते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसमें मैंने पूछ रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो वो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaO2 होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईथर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ईथर के रूप में इसमें कह रहा है इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो होता है इथेनॉल होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है ना, ए होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, यानी कह रहा है अंतस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। तो वह होता है, वो अंडाशय है जो नहीं कार्य करता है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, सी होगा, सॉरी सी होगा, आपका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कह रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो, ठीक है ना। तो आपका अधिक अभिक्रियाशील है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो होगा C2H4 है, जो सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी किसी ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है, तो वो होगा अपचयन होगा, ठीक है ना। आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, जो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा अजय निम्न करणीय कचरा है, यानी कह रहा है कौन सा अजय निम्न करणीय कचरा है, यानी कौन सा अजय निम्न करणीय कचरा है, यानी आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा जो होगा थर्मोकोल, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है वह है जो क्षार है जो लाल को नीला कर देता है, यानी आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, हाइड्रोजन के बीच कह रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो बनता है वह एक आबंध बनता है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कर रहा है, यानी संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कर रहा है, यानी वह होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। हम जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग का समय नहीं है, ठीक है ना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग का पता होगा कि 7 होता है, ठीक है ना। नहीं पता है तो इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, इसमें कह रहा है कौन सा लक्षण वंशगत नहीं है, तो वह बाल की प्राकृतिक है जो वंशगत नहीं है, ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कह रहा है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आपका इसमें जो होगा ये में देखिए घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, यानी ऑप्शन बी होगा घास, बकरी तथा मानव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो होगा जो गंगा में मछली पालन, यानी यही ये होगा गंगा में मछली पालन, ठीक है। इससे प्रदूषण नहीं होगा गंगा में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह रहा है, ठीक है ना। कौन है इसमें, तो जो आपका होगा वो होगा C2H4, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा C2H4। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें कह रहा है प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी आपका ऑप्शन इसमें डी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कह रहा है
पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो वह अग्नाशय से स्रावित होता है, आप लोग को पता होगा, ऑप्शन ये होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? इसमें कह रहा है रंग तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है किस रंग का, ठीक है ना? तो वो होता है, आप लोग को पता होगा कि लाल का सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, लाल का, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुरुरुद्ध भवन का उदाहरण है? इसमें पुरुरुद्ध भवन का उदाहरण कह रहा है, ठीक है ना, तो वह अमीबा है जो पुरुरुद्ध भवन का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है तो होता है जो I²R, यानी आपका ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पृष्ठ दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? पृष्ठ दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी जो किया जाता है, ऑप्शन देखिए, ए में समतल दर्पण, बी में देखिए अवतल दर्पण और सी में देखिए उत्तल दर्पण, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है? उत्तम ऊर्जा कह रहा है कौन स्रोत है, ठीक है ना, तो आपका इसमें होगा उत्तम ऊर्जा बायोमास, यानी आपका ऑप्शन डी होगा, 22 का डी होगा, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयतकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? यानी आपका जो ए में होगा, ए में देखिए 2, बी में देखिए 1 और सी में देखिए आधे, यानी आधे होगा इसमें, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग श्राव्यदिग्राही नहीं है? अंग श्राव्यग्राही नहीं है इसमें, जो इसमें देखिए कान, आँख, नाक, दिमाग, यहाँ दिमाग होगा, यानी आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर है, पुष्प का नर जननांग नर जननांग कहलाता है, तो इसमें आपका जो 25 का होगा पुंकेसर, हाँ पुंकेसर होगा, आपका ऑप्शन यही होगा। 26 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, जो देखिए ए में दिया है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी तर्जनी संकेत करती है? यानी बाएं हाथ का तर्जनी जो होता है वो किसके संकेत करती है? तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है, ऑप्शन आपका बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसमें कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी आपका ऑप्शन उत्तल लेंस का धनात्मक होती है, उत्तल का, ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये तो बताइए दिए हैं। अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में, ठीक है ना, और कवक में यानी मृतजीवी, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है, यानी कह रहे हैं समजात अंगों का उदाहरण है, तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जो होगा हमारा हाथ और कुत्ते की अग्रपाद, यानी ऑप्शन यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर,
सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, यानी सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो इसमें अनंत होगा, ऑप्शन डी होगा। इसमें अनंत कौन है? डी होगा, हाँ डी होगा, अनंत होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की क्रिया कहलाती है, तो वो जो क्रिया कहलाती है एनोडीकरण, ऑप्शन बी होगा, एनोडीकरण होता है, ऑप्शन बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, यानी कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, इसमें समूहों की संख्या कह रहा है तो 18 होता है, ये याद रखिएगा। इसमें से यह तो आने का संभावना है कि 18 होता है, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो आपका यूनिट होता है जो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है किस लेंस का उपयोग करके, ठीक है ना। तो जो होता है वह उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का कितने परमाणु होता है? तो वो कितने परमाणु होता है? 5 होता है, ऑप्शन आपका ग्लूकोज के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, ग्लूकोज के एक अणु में यह तो 6 होता है, हाँ 6, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर में कह रहा है, ठीक है ना, तो आपका जो सल्फर में कह रहा है तो वह होता है 6 होता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वह, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, ये ऑप्शन है धनात्मक, ए में, बी में है ऋणात्मक और सी में है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऋणात्मक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप है, क्यों, यानी जो खाद्य पदार्थ है उसके जो डिब्बे पर जो जिंक के बजाय टीन का परत लगाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए किसके कारण लगाया जाता है? तो देखिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रियाशील है, यानी आपका ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए दोस्तों, तो अब आप लोग को VVI 40 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना, यानी आप लोग को VVI 40 क्वेश्चन बता दिए, इसमें से जरूर आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है ना। आपके पास अब समय नहीं है, क्या कि इसमें से बहुत आने का बहुत हम कह दिए, आप लोग एग्जाम दे के आइएगा, आप हमारे वीडियो देख लीजिए और उसके बाद जाइए एग्जाम दीजिए, एग्जाम दे के आइएगा तो हम आप लोग को यानी पूरा भरोसामंद देते हैं कि बहुत अधिक से अधिक इसी में से आएगा तो आएगा, ठीक है ना, जरूर आप लोग देखिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो फिर आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना, थैंक यू।